हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। मेरी सुबह की शुरुआत नहीं हुई है बल्कि दोपहर हो चुकी है और यहाँ पे मतलब 11:20 हो चुके हैं, ठीक है। और मुझे यूनिवर्सिटी जाना है जिसमें कि आधे घंटे लगते हैं और मेरी क्लास 11:30 से है। मतलब आप समझ सकते हो मैं कितना लेट हूँ, हद से ज्यादा लेट हूँ। और क्लास के बाद एग्जाम भी है आधे घंटे का, तो समझ आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो हम कितने फास्ट चल रहे हैं। मतलब इतने दिनों से जो बोलते थे हम बहुत ज्यादा लेट है, बहुत ज्यादा लेट है, वो सब कुछ झूठ था गाइज। आज एक्चुअली में लेट है और बहुत ही ज्यादा, मतलब हम आधा घंटा लेट क्लास पहुंचेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अब देखते हैं कि कब क्लास पहुंचते हैं, बट अभी 11:20 हो रहे हैं और मैं शॉर्टकट मार रही हूँ क्योंकि उधर से जाएंगे चाबी पंच पंच पंच, और मेरी चाबी अपडेट भी नहीं हुई है। मैं अपने पड़ोसी का चाबी लेके आई हूँ। भगवान ऐसा पड़ोसी सबको दे जो कि अपना चाबी मुझे यूज करने दे रहा है, समझ रहे गाइज। ऐसे पड़ोसी से सबको नवाजे। और फिलहाल के लिए हम जल्दी जाते हैं क्लास। मेरे बैग में कुछ भी नहीं है एक कलम के अलावा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए इतना लेट पे। मैंने एक कलम, एक आई कार्ड लटकाया और चाबी लेके चली आई। गाइस इधर थोड़ी थोड़ी सनी हो रही है और मैं इतनी जल्दबाजी में मैंने कुछ भी नहीं किया है, डायरेक्ट निकल गई। और इधर देखो कोई भी नहीं है और सामने से एक कुत्ता आ रहा है, दिखाते गाइस। देखो मेरे पीछे डॉगी है और मुझे कुत्तों से डर लगता है। अब मुझे क्या करना चाहिए आप बताइए। वो तो जा चुका है लेकिन मैं जहां भी देखती हूँ कुत्तों को तो मैं साइड हो जाती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है, मुझे टच करना भी पसंद नहीं है एकदम। मतलब नफरत नहीं है, डर है कि कहीं काट वाट ले। और देखो इतना जल्दबाजी में हम इतना मतलब बहुत ज्यादा दूर पहुंच चुके हैं इतनी जल्दबाजी में। मेरे पास कुछ भी नहीं है बट मैं फास्ट चल रही हूँ गाइस, अकेले बट बहुत फास्ट चल रहे हैं। और यूनिवर्सिटी पहुंच बताते हैं कि अब टाइम पे पहुंचे या फिर लेट हो गए। गाइस 11:30 बज चुके हैं और मैं आधा दूर पहुंच चुकी हूँ। मतलब एक्सपेक्टेड है कि 10 मिनट्स में मैं क्लास चली जाऊंगी। कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं मेरी यूनिवर्सिटी से ही। मतलब ये जगह जो है ना यूनिवर्सिटी के लिए जानी जाती है, हमारी जो यूनिवर्सिटी वहीं पे। इसके अलावा बहुत कम चीजें हैं, ना ही लोग बहुत कम फैमिलीज रहती है, स्टूडेंट्स ही रहते हैं ज्यादातर। और कोई लड़कियां इतनी सुंदर लगती है ना गाइस, कहते हैं दिल फिदा हो जाता है लड़कियों पे ही। और मैं अकेले चल रही हूँ बट आज इतना फास्ट चल रहे गाइस, इतना फास्ट चल रहे हैं कि मेरे को प्रेशर नहीं है कि फास्ट चल रहे। मतलब प्रेशर तो है बट मैं थक नहीं रही हूँ, लेकिन फास्ट चल रहे देख सकते हैं आप मेरे स्पीड। और मैं सब कुछ भूल भाल गई, माइक भूल गई और मुझे क्या क्या लेना था ये तो मुझे पता नहीं है, बट फिर भी हम जा रहे हैं। पीछे जो लड़का गया था गाइस, गोरा गोरा रसियन, वो मेरे क्लास का था। बट हमारे क्लास में क्या होता है, अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग टाइमिंग होती है क्योंकि एक क्लास में तो सारे बच्चे आ नहीं पाते हैं, कंप्यूटर लैब होती है इसलिए। और मैं चलते अब थक रही हूँ गाइस, बहुत ज्यादा थक गए हैं। देख रहे हो सुनसान कितना है, फिर भी हम चल रहे हैं सुनसान रास्ते पे ही चलते रहते हैं। क्या करें गाइस, जिंदगी में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, लेकिन ये अब्रॉड आके पढ़ाई करने वाला दुख का अलग ही मतलब होता है। वो भी मेरा मस्ती मजाक तो देखो, मैं बैचलर्स करने के लिए अब्रॉड आ गई। कोई नहीं, चलते 5 मिनट का रास्ता है यूनिवर्सिटी पहुंचने का और 5 मिनट का उधर से यूनिवर्सिटी से अंदर क्लास तक, मतलब 10 मिनट्स। चलते हैं, बाय बाय गाइस, बहुत लेट हो चुके हैं गाइस। एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच गए हैं गाइस, 5 मिनट में उतना दूर आ गए हैं और 5 मिनट और बची है, मतलब 40 तक पहुंच जाएंगे। आज बहुत कम स्टूडेंट है गाइस,
बहुत सारे बच्चे नहीं भी आते जिसका 1-2 घंटे का क्लास रहते, बट मैं तो डेली आती हूँ। हेलो गाइस, निकल चुके हैं क्लास से और सीढ़ी से जाएंगे नीचे। देखिए ये वाला हमारा गाइस, हम क्लास से निकल चुके हैं, सीढ़ी से ही नीचे जा रहे हैं और पता नहीं बार बार क्यों मेरी लेस खुल जा रही है। और यहाँ पे लिफ्ट का प्लग मैंने किया ऑन, देखते हैं कौन सी आती है। गाइस देख रहे हो, आपकी दीदी कितनी जल्दबाजी में क्लास करके निकली है, मतलब कुछ ज्यादा ही जल्दी है मुझे क्लास की। तो छुट्टी हो गई, तुरंत ही छुट्टी हो गई। और पता है आप लोगों को एक चीज, गाइस मैं गाड़ी रोड क्रॉस कर रही थी, बट गाड़ी आ गई थी तो मैं रुक गई थी। तो मेरा एक आदत है, मैं एक टाइम पे एक ही काम कर सकती हूँ, मेरे से 2 काम बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। जैसे मैं चल रही हूँ तो वीडियो बना रही हूँ, वो तो हो जाता है, बट अगर गाड़ी आ जाए तो मैं एकदम, मेरा माइंड एकदम अलर्ट हो जाता है, तो वो चीज़ मेरे से नहीं हो पाती है। या फिर मैं कोई काम करती हूँ तो किसी से बात नहीं कर पाती हूँ, ऐसा मेरा नेचर रहता है। मतलब मेरे से एक टाइम पे एक ही काम हो पाता है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही थी, जो भी बोल रही थी भूल गई, क्या बोल रही थी गाइस। बड़ी अच्छा टॉपिक याद आया था बट मेरे दिमाग से निकल गया है। चलो कोई नहीं, हम लोग बात करते करते चलते हैं और क्या पता रास्ते में याद आ जाए। मुझे की अपडेट करवानी थी, बट मैं तो अपने पड़ोसी का चाबी लेके आई हूँ, तो कैसे अपडेट करवाऊंगी। आई नीड टू थिंक अबाउट इट। हाँ गाइज, मैं सुबह सुबह ब्लैक टी बनाई थी, ठीक है। ये दूसरा टॉपिक है जो मुझे, दूसरा टॉपिक याद आ गया, ठीक है। हम लोग बात करते करते चलते हैं। तो मैं सुबह सुबह ब्लैक टी बनाई थी, ठीक है, और मैं क्लास गई आधे घंटे लेट, और आधे घंटे लेट में 1 घंटे की क्लास हुई, और इतना जब तक मैं पहुंचूंगी तब तक गर्म ही होगा। आप समझ सकते हो, ये मेरा मानना है। आगे पता नहीं, इतने सारे लोग आ रहे हैं गाइस, इतने सारे कि मैं खुद डिस्टर्ब हो जाती हूँ खुद। और देखो, मेरा मन कर रहा था कि लिफ्ट में एक फोटो खींच लूं खुद का, बट बहुत सारे लोग थे। जाने टाइम तो हम बहुत जल्दबाजी में थे और आने टाइम तो बहुत सारे लोग थे, तो मैंने फोटो नहीं खींचा खुद का। और इतने सारे लोग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं पता नहीं। सबको यूनिवर्सिटी जाना है एक ही टाइम पे? नहीं गाइस, सबका अलग अलग टाइमिंग होता है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आपकी दीदी अब्रॉड में पढ़ती है। आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि आपकी दीदी अब्रॉड में पढ़ती है। और पता है, मैं इंडिया में थी तो मेरे नाक में था बहुत सारे टाइप का, मैं नाक में पहनी थी, नोज रिंग, नोज पिन, जो भी हो, मैंने बहुत सारा चेंज कर करके पहना था। बट आने से पहले मेरे में क्या हुआ कि मेरे को अच्छा नहीं लगा, ठीक है। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी खोलने का, मेरी मम्मी खुलवा ही नहीं रही थी। फिर आने के टाइम मैं बोली कि उधर ये सब नहीं चलता होगा, मैं एकदम ट्रेडिशनल लगूंगी, मेरा नाक से खुलवा दो, कैसे भी करके करके खुलवा ली, ठीक है। अब यहाँ पे किसी मतलब अंग्रेजन को देखते हैं पहने में, बड़ी सुंदर लगती है, मेरा भी मन करता है पहनने का। हेलो गाइस, वो जो पिंक जैकेट में जा रही है, मैं दिखाती हूँ। जो पिंक जैकेट में जा रही है वो मेरी फ्रेंड है और उसका क्लास है, और मैं ब्लॉग बनाते बनाते जा रही थी और उसने मुझे हेलो कर दिया। तो हाँ, मैं क्या बोल रही थी, मेरे नाक में अब मेरा मन करता है पहनने का। अगर मैं अपनी मम्मी को बोलूंगी तो वो मुझे जूते लेके मारेगी, मार तो नहीं सकती है ना। एक टॉपिक था याद तो नहीं आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे लिए, बट इंटरेस्टिंग है या नहीं है पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, जो कि हम चाहते हैं आप लोगों से शेयर करने का, बट याद नहीं आ रहा है। कोई नहीं, जाते जाते याद आ जाए तो सही है, नहीं याद तो कोई दिक्कत नहीं है।
देख रहे हो कितने बच्चों की क्लास है और मैं झोला टांग के 1 घंटे में क्लास से आ गई। काफी दिनों के बाद मैंने स्टार्ट किया है फिर से ब्लॉगिंग और मैं इसे बंद नहीं करने वाली हूँ। अब मुझे मुझे वीडियो बनाना याद ही नहीं रहता है, फिर भी मैं बहुत सारा बनाती हूँ। मेरा स्टोरेज फुल हो जाता है गाइस, इसीलिए मैं ज्यादा वीडियोस बनाना प्रेफर नहीं करती हूँ। मेरे पास अच्छा वाला फोन नहीं है। ये है इंग्लैंड की सड़कें। इंग्लैंड में जो विलेज एरिया, रूरल एरिया रहते हैं उसका, और अर्बन मीन, यहाँ पे अर्बन का मतलब सिर्फ लंदन होता है, ठीक है, और रूरल का मतलब हैटफील्ड होता है मेरे लिए। और हैटफील्ड में भी ऐसी ऐसी जगह है जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं है क्योंकि मैं खुद नहीं गई हूँ। मतलब हैटफील्ड भी डेवलप्ड है, ऐसा नहीं है कि एकदम डेवलप्ड नहीं है। मैं अपने बर्थडे पे गई थी, एक रेस्टोरेंट गई थी, वहां पे मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो वो इंडियन रेस्टोरेंट था, बट मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में उसका एडवर्टीजमेंट देखा था तो मैं गई थी। तो वो वाला एरिया जो है डेवलप्ड है हैटफील्ड का। और देखो चलते हैं गाइस जल्दी जल्दी अपने रूम, और मेरा कल भी क्लास है और वो भी सुबह सुबह। समझ रहे हैं बच्चे की जान लोगे क्या वाला कंडीशन आ चुका है। एक वीक में 4 दिन क्लास है। 4 दिन में मैं बताती हूँ, आज 1.5 घंटे की क्लास थी। मैं तो लेट गई थी, और उसके बाद कल सुबह 9 बजे से है तो 8 बजे निकलना पड़ेगा, मतलब 7 बजे से रेडी होंगे और शाम के 6 बजे तक। और फिर वेडनेसडे को छुट्टी है, और फिर थर्सडे को सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक, और फिर 8 बजे तक हम घर पहुंचेंगे। और फिर फ्राइडे को भी क्लास है, वो भी प्रैक्टिकल का, और उस पे जाना कंपलसरी है। मुझे नहीं पता था, मैं नहीं गई थी। लास्ट फ्राइडे मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं थी, मैं बारिश में भीग गई थी, इसलिए आज मतलब अब से मैं डेली जाऊंगी। मैं वैसे भी डेली जाती हूँ, मिस नहीं करती हूँ। मैं नहीं गई थी तो जो मेरे प्रोफेसर थे उन्हें मैंने मेल कर दिया था। और यहाँ पे मतलब जो भी यूनिवर्सिटी वगैरह में यहाँ के यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनके लिए मेरी तरफ से एक एडवाइस है, अगर आप रेगुलर क्लास नहीं जाते हो तो जो आपके मॉड्यूल लीडर रहते हैं उससे आप मेल कर दो, तो फिर डिपोर्ट करने का चांसेस नहीं रहता है, ठीक है। अगर आप देखो कितने सारे अंग्रेज चाचा जा रहे थे। अगर आप 2 वीक्स तक कंटिन्यू नहीं जाएंगे क्लास तो फिर आपको मेल आ जाएगा। अगर उसे इग्नोर कर दिए तो फिर डिपोर्ट कर देंगे। मेरी यूनिवर्सिटी में इस सेमेस्टर में, लास्ट सेमेस्टर में 20 स्टूडेंट्स को डिपोर्ट किया गया था। बट आपकी दीदी का कहीं से कोई चांस नहीं है गाइस। मैं डेली क्लास आती हूँ, एग्जाम देती हूँ, टेस्ट देती हूँ, क्विज देती हूँ, हर एक चीज करती हूँ, तो मेरा कोई चांस नहीं है। और एक बात बताऊं गाइस, जितने भी लोग जा रहे हैं, जितने भी, वो सारा मेरा शक्ल देखते हुए जा रहे हैं कि लड़की कितना वीडियो बनाते हुए जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आई डोंट नो। बट अब मुझे रोड क्रॉस करना पड़ेगा। कोई नहीं, इधर से ही चले जाते हैं, इधर से जाएंगे फिर उधर से रोड क्रॉस करेंगे, ठीक है गाइस। फर्स्ट टाइम ये वाला स्ट्रेंज रोड ट्राई कर रहे हैं। और मुझे वॉल्यूम का पता नहीं है क्योंकि मैं अपना माइक भूल के आज बहुत ज्यादा जल्दबाजी में थी, इसलिए मैंने नहीं लिया। और यहाँ से जाने के बाद मैं कुछ ना कुछ खाने के लिए बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं क्या बनाती हूँ। और मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ गाइस, इतना ज्यादा चलते चलते। गाइस जो इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले थे वो मुझे याद आ गया। एक दीदी जा रही थी, उसे मैंने देखा तो मुझे याद आ गया, ठीक है। तो वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरा बैग। मैं ऐसा पर्स यूज करती हूँ, बट यहाँ पे जैसे इंडिया में होते हैं, विशाल मेगा मार्ट होता है ना, उसमें जो लास्ट में हम लोग बिलिंग करवाते हैं तो 18 रुपीज में जो बैग मिलता है जूट का, वो वाला बैग यहाँ पे फैशन में है, ठीक है। उस पे कुछ ना कुछ प्रिंट बने हुए रहते हैं और बहुत सारे लोगों के पास
वो रहते हैं, मतलब उसे आई थिंक लग्जरी आइटम में ऐड किया गया होगा। अच्छे अच्छे लोग उसे यूज करते हैं, क्लास में भी मैं देखती हूँ और वो भरे रहते हैं सामान से। पता है वो वाला बैग मुझे मेरे पास भी है और महंगे मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि 1-2 पाउंड मिल गया, ऐसा नहीं, वो महंगे होते हैं, ठीक है। तो मेरे पास भी है बट मैं कभी यूज नहीं की हूँ, क्लास नहीं लेकर गई हूँ। मेरा मन करता है कि अब वही लेके जाने का क्लास, यही था इंटरेस्टिंग टॉपिक और मैं भूल गई थी। बट गाइस अगर आप लोग चाहते हैं कि वो वाला झोला मैं क्लास लेके जाऊं तो आप लोग कमेंट में बताया होगा, अगर नहीं चाहते हैं वो भी कमेंट करें, ठीक है। और मैं दिन सनी टाइप का है और मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं। और मैं ये घर जाके यही वीडियो देखूंगी, सब कुछ दिखेगा, ठीक है। तो मैं आजकल बहुत ज्यादा ठीक है बोल रही हूँ, तो कमेंट में बताएं कि मैंने कितने बार ठीक है बोला है, ठीक है। और मैं अब घर पहुंचने वाली हूँ, 5 नहीं 10 मिनट के डिस्टेंस पे होगा। 5 मिनट मुझे जाने में लगेगा गेट तक और 5 मिनट उसके अंदर, 10 मिनट के डिस्टेंस पे मेरा घर। फिर वहां पे जाएंगे, फिर चाबी लेके आएंगे और पेमेंट करवाएंगे, फिर पेमेंट करवाने के बाद फिर जाएंगे और उसके बाद कुछ कर सकते हैं। मतलब मेरे पास भी मरने का भी टाइम नहीं है। यू कैन अंडरस्टैंड गाइस, आपकी इतनी छोटी सी दीदी कितना सारा काम करती है, समझ रहे हो। खाना बनाना होता है, पैदल क्लास जाना होता है, पैदल क्लास से आते हैं, झाड़ू पोछा खुद के रूम का करते हैं और लाखों में बिल देते हैं फ्री फोकट का कर्जन पॉइंट वाले को। और क्या बताऊं गाइस, जिंदगी झंड है। क्यों मैं अब्रॉड आई थी, इसका बेनिफिट तो मुझे पता है। देखिए हर एक चीज का प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है। तो मेरे को प्रोज पता थे, कॉन्स नहीं पता थे, ठीक है। तो मुझे ये नहीं पता, मैं तो सोचती थी मैं हॉस्टल में रहूंगी तो मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा, वो नहीं करना। बट हॉस्टल का मतलब होता है आपको एक रूम प्रोवाइड किया जाएगा, आपको ज्यादा लग्जरी चाहिए, लग्जरी के नाम पे अटैच्ड वॉशरूम रहेगा और उसके ये लोग लेते 1.5 लाख रुपए। मेरे क्लास में सबसे ज्यादा रेंट मेरा है। दीदी इतना अमीर है कि सबसे ज्यादा रेंट मेरा है और ये लोग ले रहे हैं और मैं छोड़ भी नहीं सकती हूँ क्योंकि एग्रीमेंट कर दिए हैं। उसका भी मतलब अलग ही लो चाहिए, लोग का अलग ही कांड है। ज्यादा रुपए लेने के चक्कर में एग्रीमेंट कर देंगे, आप छोड़ भी नहीं सकते। अगर ऐसा रहता पहले से पता रहता ये वाली नौटंकी होने वाली है, मैं आती ही नहीं। मेरी फ्रेंड के साथ भी ऐसा हुआ तो वो आई ही नहीं। मैं भी सेम काम करती हूँ। कोई बात नहीं गई, लूटने तो मेरे पिताजी के पास बहुत पैसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं कमा लूंगी। इतना मुझे भरोसा है खुद पे कि मैं कमा लूंगी। और फ्री फोकट का किसी का फलता फूलता नहीं है, ये मेरा बिलीव है। लॉ ऑफ कर्मा में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ, मुझे इस चीज का बिलीव है। तो फिर क्या फर्क पड़ता है, लेने दो। इतने पैसे मेरे पिताजी को बहुत सारे लोग लिए होंगे, या आप लोगों को भी पता होगा। मेरे पापा कहते हैं कि मैं जितना भी कमाया हूँ उसका 80% मतलब दूसरे ही लोग लिए हैं। ये चीज मैं भी मानती हूँ और आप लोग भी मानते होंगे, जो मुझे रियल में जानते होंगे वो। तो ये लोग ले रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है। किसी का फायदा नहीं होता एक्स्ट्रा। आप किसी का हक मार के लोगे तो फायदा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन लेते हैं उनका मन, डजंट मैटर। आगे चल के मैं भी कमा लूंगी, ऐसा नहीं। इतना दूर आए हैं, इतना पढ़ाई करने के लिए, कमा भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉड करने वालों की वही नीयत होती है। एक तरह से मेरे साथ फ्रॉड ही हुआ है, तो कोई बात नहीं। स्ट्रेंज जगह था, मेरे भाई बहन आएंगे तो उन लोगों के साथ तो नहीं ना होगा। मेरे साथ हुआ, कोई भी चीज एक बार होता है, अगेन एंड अगेन नहीं होता है। मैं कभी किसी को एग्रीमेंट करवाने नहीं दूंगी। ये मेरा थॉट प्रोसेस है, ठीक है। और मैं अब दूसरे रास्ते से जाऊंगी, उस पर मैं अब बैक कैमरा करके दिखाती हूँ ना। शक्ल मेरा थोड़ा तो बहुत ज्यादा देख लिए होंगे आप लोग। देखो गाइस, वो हमारा गेट है। मुझे क्यों लग रहा है कि मैं इधर पहली बार आ रही हूँ। देखो 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 देखो, मुझे छोड़ न देना, मैं रहूंगा अकेले में, मुझे लेके चलो ना। 3000 टिपना है, 3000।
खुल गया, देख रहे हो, टेक्नोलॉजिया। और इधर से बाहर जाना होगा तो ये वाली बेल वाली बटन है ना, इसे टिपो और बाहर निकल जाओ। दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। और देखो कितनी सुंदर सुंदर गाड़ियां, इतनी बड़ी बड़ी, छोटी छोटी, व्हाइट व्हाइट, ब्लू ब्लू, ब्लैक ब्लैक, सारे कलर की गाड़ी है। उधर भी ब्लैक ब्लैक है, किसकी है मुझे भी नहीं पता, मेरी तो नहीं है। ये साइकिल भी है, गरीबों की साइकिल, अमीरों की कार और गरीबों की साइकिल। आपने देखा गाइस, अमीरों की कार और गरीबों की साइकिल, ठीक है। और बाइक तो बहुत बहुत रेयर मिलता है, बहुत बहुत ज्यादा। तो एक दो, मैंने आज तक पूरे यूके में 2 बाइक केवल देखा, वो भी एक बाइक नहीं, स्कूटी था, वो भी उबर वाले का, उबर फूड डिलीवरी वाले का। और डिलीवरी, फूड डिलीवरी के नाम पे यहाँ पे डिलीवरू चलता है और डोमिनोज चलता है। और एक मैंने अपने यूनिवर्सिटी में देखा जो कि हॉर्न बजाते हुए जा रहा था। और देखो मैं बातों में मैं यहाँ आ गई गाइस। और 4 दिन से मेरी इतनी चाबी एक्सपायर्ड है और मेरा मन नहीं करता है डेट कराने का, क्योंकि वो बैंकिंग का लोचा है बाबू भैया। ये वाला जो दरवाजा है ना, इसका माथा खराब है गाइस। कभी कभी चाबी देना पड़ता है, कभी कभी ऐसे ही खुल जाता है, मुझे पता नहीं है, कौन सा माथा खराब है। और देखो मेरा स्वागत में लाइट करेगा, मैं जैसे जैसे ऊपर जाऊंगी, देखो ये लाइट क्या ठीक है। ये भी जल गई और अंदर भी जल जाएगी गाइस, देखो। और पहुंच गए गाइस। मैं तुरंत ऊपर गई और तुरंत फिर आ गई। ये मेरी चाबी है जो कि अपडेट करवानी है। और ये एक और चाबी दिखाती हूँ, मेरे पास 2 चाबियां हैं। ये मेरे पड़ोस की चाबी है जो कि मैं स्कैन करने के लिए लेके जा रही हूँ। और मेरे कैमरा का पता नहीं क्वालिटी में क्या हुआ है, मैं क्लीन कर। कोई मुझे हाई बोल रही क्या? ऐसा नहीं, कोई कुछ बोल रहा है। गाइस मेरी की अपडेट हो चुकी है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम, ट्रांजैक्शन इज डिक्लाइंड। आई डोंट नो व्हाई, बट इट इज डिक्लाइंड। बट in my card there is more than 1000 pounds money, but I don't know why it is declining. I need to talk to the bank because it's the banking process, and I am going to my home, and you can see मेरे शक्ल पे आपको दिख ही सकता है मुझे कितनी अपसेट फील हो रही है, क्योंकि मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से रोज नया एक ना एक प्रॉब्लम होते रहता है। फिर भी मेरे शक्ल पे ऑलवेज देखोगे कि मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, नज़र आती हूँ। लेकिन एक बात बताती हूँ गाइस, जो लोग खुश रहते हो जरूरी नहीं है कि वो लोग खुश भी हो, उसके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम भी चल रहे होते हैं, जो कि आप मेरे अगर रेगुलर ब्लॉग देखोगे तो पता चल जाएगी कि मैं यहाँ पे किस तरह के प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ। बट फिर भी मैं ठीक ठाक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। होता है, जिंदगी है, हमेशा हसीन तो नहीं होगी ना, कभी कभी प्रॉब्लम भी होगी। गाइस ये जिंदगी है, मेरे बाप का घर नहीं है। एक बात बताऊं गाइस, इतना ज्यादा मुझे अपसेट फील होता है, यहाँ पे मन करता है कि रोने लगे। पता नहीं क्यों ये लोग, मतलब एक तो इतना ज्यादा रेंट ले रहा है, इतना मैं कम से कम लंदन के अंदर 4 मंथ, मिनिमम 4 मंथ रह सकती हूँ, लेकिन इतना ज्यादा ये लोग रेंट ले रहे हैं मेरे से। पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि बहुत ज्यादा रोए, क्योंकि एक तो रेंट ज्यादा है, उसके बाद ये लोग टाइम पे की एक्सपायर कर देते हैं।
हर एक मंथ का ये लोग का नौटंकी है कि एक्सपायर कर देना है। और फिर अगर मैं पड़ोसी की लेके क्लास जाती हूँ, सैटरडे संडे हो जाता है तो रिसेप्शन बंद हो जाता है। उसके बाद आज बोल रही है कि 7 डेज से ज़्यादा नहीं, आपको ईमेल करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मैंने मेल भी डाला कि मुझे चेंज करना है, आप चेंज भी नहीं कर सकते हो। इसमें मेरी पर्सनली मेरी कोई भी गलती नहीं है। सारी गलती जो है मेरे कंसल्टेंट की। उन्हें देख के बुकिंग करना था, उन्होंने मेरे को बोला कि 2 ही रूम अवेलेबल हैं, आप बुकिंग कर लो। रेंट कुछ अलग ही था, बहुत बहुत कम मुझे बताया गया था, बट यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि इतना ज़्यादा रेंट है। मैं अपने घर में भी किसी को नहीं बताई हूँ, मैं छुप छुपा के इतना पे करती हूँ। हर मंथ मुझे खुद में समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मैनेज कैसे करूँगी। बट कंसल्टेंट को समझना चाहिए था उस टाइम कि ऐसा ऐसा होता है। मैंने साइन भी नहीं किया है, मैंने एग्रीमेंट किया है, मैंने साइन भी नहीं किया, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है और हर मंथ हो रही है। मैंने बहुत बार अपने कंसल्टेंट को कांटेक्ट किया, जिसने ये बुक किया था उन्हें मैंने बहुत बार कांटेक्ट करने की कोशिश की कि मुझे चेंज करा दो, या फिर वो लोग बोलते हैं कि आपको रिप्लेसमेंट करना होगा। मैं कहाँ से स्टूडेंट लाऊंगी? और इतना ज़्यादा है कि कोई भी नहीं आएगा। कोई करोड़पति का भी बच्चा होगा ना तो नहीं, यहाँ पे रहना नहीं चाहेगा। उसका प्रॉब्लम है क्योंकि ये लोग हद से ज़्यादा रेंट ले रहे हैं। इंडिया में तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ो, प्राइवेट जॉब में भी किसी की होगी ना, फिर भी वो लोग इतना नहीं कमाता होगा जितना हम रेंट पे करते। खुशी खुशी हम देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। मेरे को बोला गया मैं हर मंथ देती हूँ, बट ये लोग एक्सपायर कर देते हैं। जब एग्जाम के टाइम पे भी एक्सपायर कर देंगे, जब मन होगा। एक मंथ जैसे 3 को ख़त्म होता है, 3 को एक्सपायर हो जाएगी चाबी, ऐसा है। और इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैं बैंक में भी फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, मैं बैंक में भी फॉर्म टाइम पे फिलअप कर देती हूँ कि टाइम पे मुझे पैसा मिल जाए, तो फिर भी वो लोग 4 से 5 दिन लगाते हैं। और इंडिया में भी तो शाम हो गई है। कोई नहीं गाइस, होता है कभी कभी, ज़िंदगी रुलाती भी है। फिर भी मेरे पे देखो हंस रहे हैं।